नमस्ते रुद्रमन्यवौतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरव समारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवती के पावन नाम का गान करेंगे, आनंद और मस्ती के साथ। नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो 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 दुर्गे दुख हरनी नमो 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 अम्बे शुभ करनी नमो नमो देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे 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 सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी हे नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी जय जय गिरिवर रा
राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश चंद चकोरी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे शुभ करिणी नमो नमो दुर्गे दुख हरणी नमो नमो दुख हरिणी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो सुख करिणी जय गज बदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता जय गज बदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति गाता नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे शुभ करिणी नमो नमो दुर्गे दुख हरणी नमो नमो दुर्गे दुख हरणी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे शुभ हरणी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे सुख करनी नमो 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 अम्बे करनी अम्बे मात की जय न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गति
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदा विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की, श्री भावेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तीन बार मंत्र बोलेंगे हम लोग। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात् बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। ओम श्री भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा की पावन छत्र छाया में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने श्रवण किया भगवान नारायण ने 5000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद मधुकैटभ 2 राक्षसों का संहार किया। कल हम लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे कि कान से ही राग द्वेष पैदा होता है। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ। अच्छी बात एक और है, राग द्वेष कान की गंदगी से पैदा होता है।
कानों से अच्छी बात सुनोगे तो हमारे महात्मा बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, भगवान की बात सुनोगे तो अनुराग पैदा होगा, संसार की बात सुनोगे तो राग पैदा होगा, संसार के द्वेष सुनोगे या सुनोगे तो द्वेष पैदा होगा, और संसार की वास्तविकता को सुनोगे, असत संसार है ऐसा सुनोगे तो वैराग्य पैदा होगा। कान यही है। और कानों में गंदगी इकट्ठी हो तो अच्छा नहीं होता। लोग तो सफाई करते रहते, बड़े बड़े नगरों में देखा है कि कान साफ करने वाले लोग फुटपाथ पर बैठे होते। कान में गंदगी अच्छी बात नहीं। और संसार की जो गंदगी इकट्ठी हुई उसको साफ करने के लिए पूज्य महाराज जी ने भाव भावेश्वर वही सदगुरु धाम बना दिया। आपकी गंदगी साफ, राग द्वेष नाम के मधुकैटभ पैदा न हो। और यह भी सच है कि जहां राग होगा वहां द्वेष होगा ही होगा। ये द्वंद्व है, जैसे दिन होगा तो रात होगी होगी, सुख होगा तो दुख होगा ही होगा, लाभ होगा तो हानि होगी ही होगी। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। हमारे मन में आता है कि हमारे जीवन में सिर्फ लाभ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वंद्व है। अच्छा, थोड़ा सा शांति से सोचो कि कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे जीवन में केवल दिन हो, रात न हो, संभव है? संभव नहीं। रात होगी। तो एक सज्जन ने कहा, महाराज जी रात से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैंने कहा है। तो बोले वही बता दो क्या रास्ता है। मैंने कहा आंख बंद करके सो जाओ, यही रास्ता। रात से भिड़ नहीं सकते आप। अच्छा, भिड़ भी जाओ तो भिड़ने से कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई कि रात आ गई है तो आंख बंद करो, सो जाओ। और कितनी बढ़िया बात है कि जब आंख खुलेगी तो दिन होगा। इसलिए जब भी कोई ऐसी विपरीत स्थिति जीवन में आए तो आंख बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि जिस दिन आंख खुलेगी उस दिन सुबह होगी। इसलिए परेशान मत होना, सिर पे भार लेकर के मत जियो, क्योंकि वो भार आपको ही उठाना पड़ेगा, बेमतलब उठाना पड़ेगा। वो आपने सुना था ना कि एक व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जा रहा था, सामान जो है ना, सामान पोटली उसकी वो अपने सिर पे रखे थे। स्वयं घोड़े पर बैठा था और पोटली कहाँ रखा था? सिर पे। तो किसी ने कहा कि ये ऐसा क्यों किया? बोले घोड़े पर वजन ज्यादा न पड़े इसलिए अपनी खोपड़ी पर रखा है। अरे पागल आदमी, जब घोड़े के ऊपर तुम बैठे हो, तुमने वो बोझा अपने ऊपर रखा हुआ है, तो घोड़े के ऊपर तो वजन पूरा है ही, लेकिन तुम बेमतलब परेशान हो रहे हो। समझ आया? ऐसे ही तुम्हारे जीवन का संवरण या संवाहन करने वाले तो भगवान है। परमात्मा सब वहन कर ही रहा है, पूरा का पूरा भार तुम्हारा उठा ही रहा है। तुम बेमतलब खोपड़ी पर लादे घूम रहे, इसका लाभ कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को, संसार में विशेष करके किसी भी चीज को हावी मत होने दो। अच्छी बातें सुनो। जितने आप सकारात्मक होंगे, जितने आप अच्छी अच्छी चीजों को सुनेंगे, इसीलिए सत्संग की महिमा कही, इसीलिए संतों के पास में बैठने की महिमा कही, इसीलिए भगवान से जुड़ने की बात कही, इसीलिए बार बार चिंतन की बात कही, इसीलिए बार बार भगवान का नाम स्मरण करने की बात कही, ताकि दुनिया से आप बच सकें। संसार को आपको, संसार का सामना आपको करना ही पड़ेगा। भोजन करने जाओगे तो सामने संसार ही होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है कि भोजन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा संसार के सामने, लेकिन जब भोजन देखो तो पहले भगवान को याद करो कि हे प्रभु आप स्वीकार करो फिर हम ग्रहण करें। तो वहां भोजन के और अपने बीच में भी आप भगवान को लेके आ गए।
ऐसे ही जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम भगवान से जुड़े रहते हैं प्रत्येक स्थिति में। हमारे यहाँ तो व्यवस्था है ना कि शयन करो तो भी भगवान का स्मरण करके सो, जागो तो भी भगवान का स्मरण करके सो, जागो। हम स्नान करते हैं तो भी हमारे गुरुजी सिखाते थे। कई लोग कहते हैं हमारे को टाइम नहीं मिलता महाराज, कैसे जप करें, कैसे ध्यान करें। ये महात्माओं के पास में बड़ी युक्तियां होती हैं भाई, बड़े बड़े उपाय होते हैं। तो एक सज्जन बोले महाराज हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता, जप कैसे करें, भजन कैसे करें, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो महाराज ने कहा नहाते हो कि नहीं नहाते हो? हाँ, बोले नहाते तो है, स्नान तो करते। बोले जैसे ही थोड़ा सा पानी शरीर पर जाए उसी समय शुरू हो जाया करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बोले नहाते समय कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना, नहाओगे, कपड़े बदलोगे, 15-20 मिनट लगेंगे, तब तक तो दुनिया का कोई दूसरा काम तो करोगे नहीं, जीव तो तुम्हारी खाली होगी। तो जैसे ही शरीर पर पानी पड़े, शरीर शुद्ध हो जाए, वैसे ही भगवान का नाम शुरू कर दो। तो 15-20 मिनट में तुम कम से कम 50 बार तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कर ही लोगे। हाँ, कम से कम 50 बार तो। और इतना नाम अगर रोज आप जप करो तो महीना भर में हिसाब लगाना कि कितना इकट्ठा हो गया, साल भर में हिसाब लगाना, ये सब बैंक में तुम्हारा जमा होता जाएगा। आप देवी रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, क्या काम करते हो? भोजन बनाते बनाते और आप भगवान का, आप तो भागवत सुने हो, महाराज जी के द्वारा कितनी बार सुनी होगी, और भी संतों से आपने सुना है। तो गोपियां तो दधि मंथन करते समय पर भी भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। मैया यशोदा का भी सुंदर वर्णन है, क्षौमम वासा प्रतिकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। तो मैया तो दधि मंथन करते समय पर भी, और कितना सुंदर वर्णन है वहां भागवत में कि हाथों से भगवान की सेवा कर रही, क्योंकि भगवान के लिए मक्खन निकाल रही, वाणी से भगवान का कीर्तन कर रही मैया यशोदा, ठीक है, और मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे। और तीनों चीजें एक साथ घटित हो गई, तन से सेवा, वाणी से कीर्तन, मन से ध्यान। और जीवन में तीन ही तो चीजें, तन मन और वचन। और किसी भी कार्य में जब आपका तन मन वचन तीनों एक हो जाए तो उसकी सफलता में संसार की कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती, वो कार्य सफल होता ही है। और मैया जब हाथ से मंथन कर रही, भगवान के लिए मक्खन निकाल रही, वाणी से कीर्तन कर रही, मन से ध्यान कर रही, और कितनी सुंदर कथा है वहां कि उसी समय पर भगवान जाग गए, सो रहे थे, सुबह का समय था, जाग गए। संकेत क्या है? संकेत यह है कि जब भक्त जो है तन मन वचन एक करके परमात्मा को पुकारता है तो वो निर्गुण परमात्मा सगुण हो जाता है और उठ करके भगवान आ गए। बड़ी बढ़िया लीला। तो जब मैया मंथन करते समय भगवान का स्मरण कर सकती है तो हम भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? हम महाराष्ट्र में थे, अकोला में एक स्थान है, वहाँ एक देवी थी, बहुत बढ़िया महिला। मैंने कम लोग ऐसे देखे हैं कि उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी विपत्तियाँ आई, विपत्तियाँ कहना चाहिए, विपत्तियाँ। हम लोग छोटे छोटे दुख में परेशान हो जाते हैं, उसके जीवन में बड़ी परेशानियाँ आई। मैं वो सुनाऊंगा तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि बहुत कष्ट आए, बहुत कष्ट, है ना। लेकिन उसने परेशानी को हावी नहीं होने दी। और पता है क्या करती हो? सुबह उठती, झाड़ू लगाने तो भजन गाती और झाड़ू लगाती जाती, बर्तन साफ करती तो भगवान का कीर्तन करती जाती, भोजन बनाती तो कीर्तन करती जाती, जो भी काम करती जाती कीर्तन करती जाती। जीवन में विपत्तियों का ढेर है, जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो भगवान का आश्रय लिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुम भगवान का जप करती हो, सवेरे झाड़ू लगाती, तो कहती स्वामी जी कोई पाप होगा कि हम भुगत रहे, तो कम से कम भगवान का स्मरण करके हम अपने इस जीवन को तो पवित्र कर लें। न जाने कौन सा भगवान का स्मरण हमारे जीवन का उद्धार कर दे। मनुष्य शरीर रोने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन ये रोने धोने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन से तो कुछ सार्थक तो होना चाहिए। प्रारब्ध था कि कुछ जीवन में विपत्तियां आपत्तियां आई, वो अलग विषय है, उनसे तो हम बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि भगवान भी ये सिखाते हैं कि जब वो इस धरा पर आते हैं तब उनको भी 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ता है।
वो भगवान होकर के भी 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं, राजगद्दी छोड़ करके वन वन भटक रहे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे कर्मों से हमारा पीछा कैसे छूट सकता है। मैं सुनता था कि दिल्ली में एक सेठ थे और महात्मा का प्रवचन सुन रहे थे। उसी समय उनका नौकर आया। प्रवचन के मध्य में उस नौकर ने सेठ के कान में कुछ कहा। सेठ जी ने संकेत किया, ठीक। नौकर चला गया। महात्मा प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन पूरा हुआ। महात्मा ने सेठ को बुलाया, सही घटना है। नौकर कुछ कह के गया था। सेठ जी कहते हैं कि नौकर ने कहा कि मेरा बेटा मर गया। महात्मा को आश्चर्य हुआ, बेटा मर गया और तुम प्रवचन में बैठे रहे, तुम उठ के नहीं गए। भावुक हो गया सेठ, और भावुक होकर के उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर वो ये कहता कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, अटैक आया है, तो शायद मैं जाता भी। जब उसने कहा मर ही गया है, तो अब मेरे जाने से होता भी क्या। मैंने सोचा कि हो सकता है इसी दुख की घड़ी में महात्मा का कोई वचन लग जाए और मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। हम कितने सकारात्मक हो पाते हैं, या हमारे ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन किस परिस्थिति का कौन लाभ उठा लेता है, ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको सच कहूं, मैं बाल्यकाल से संत जीवन में आ गया, ये सौभाग्य था मेरा। छोटा था, 11 वर्ष का था जब मैं गुरुदेव के शरण में आ गया। तो प्रायः लोग हमसे पूछते, अच्छा, लोगों के मन में ऐसे ही रहता है कि दुनिया में कोई दुख होता है तब कोई महात्मा बनता है, ऐसा लगता है लोगों को। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। लोगों के मन में ऐसे ही लगता है कि कोई दुख होगा तब कोई महात्मा बनता है। तो प्रायः लोग हमसे मिलते तो पूछते कि आपको कौन सा दुख था कि आप महात्मा हो गए, वो भी 11 वर्ष की अवस्था में। पिताजी ने डांट दिया था, आपका तो विवाह भी नहीं हुआ कि पत्नी से झगड़ा हुआ हो कि साधु बन गए। तो ऐसा क्या हुआ कि आप महात्मा बन गए? उन्होंने कहा कौन सा दुख था कि महात्मा बन गए। मैं छोटा तो था, लेकिन गुरुजनों की कृपा से बोलता था मैं उस समय पर। तो जैसे ही वो पूछते कि कौन सा दुख था कि आप महात्मा बन गए, तो मैं उनसे उलट करके पूछता कि तुम्हें कौन सा सुख है कि अब तक नहीं हुए। अगर महात्मा होने की शर्त यह है कि संसार में दुखी होने पर महात्मा हुआ जाता है, तो तुम्हें कौन सा सुख है कि अब तक नहीं हुए? हर आदमी तो परेशान है। तुम अपने दुख से बचने के लिए तो महात्माओं की शरण में आते हो, महाराज बचा लो, बड़े परेशान है, महाराज रक्षा कर लो, बड़े परेशान है। और हमसे पूछ रहे हो कि कौन सा दुख था कि महात्मा हो गए। तो तुम तो हमसे ज्यादा दुखी हो, पहले तुम ही हो जाओ। दुख सबके जीवन में, सबके जीवन में, लेकिन वो दुख आपको वैराग्य के रूप में बदल दे, ये सबके जीवन में घटित नहीं होता। हमारे गुरुजी एक जगह हमको लेके गए, आप आश्चर्य करेंगे। एक कोढ़ी था, कोई कोढ़ी जानते हैं? नैमिषारण्य की घटना है। और आप आश्चर्य करेंगे, उसकी उंगलियां गल गई थी, नाक गल गई थी, नाक थी ही नहीं, खाली 2 छेद थे ऐसे, पूरी नाक गल चुकी थी, ये उंगलियां गल गई और हाथों में मवाद निकल। अरे बाप रे, बहुत बुरी कंडीशन। और उन हाथों से वो रोटी बना रहा है आग के। अच्छा, कुष्ठ रोगियों को आग से दूर रहने के लिए कहते